हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई होप ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है आप लोग का। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेरी वेल और इस साल कमोडिटी में बहुत बढ़िया ट्रेंड दिखा रहा है। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक अ लुक एट द कमोडिटीज, क्या मैं सोच रहा हूँ, मेरा सेटअप क्या दिखा रहा है। और आप लोग जानते हैं ये ट्रेडिंग के लिए मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ और इसमें मुझे कमोडिटी वाला सेटअप का इस्तेमाल करूंगा फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग। एंड नीचे SDRSI-X, ये इंडिकेटर्स में जाके इनवाइट ओनली में SD रेनबो वे वर्जन 1 और SDRSI-X, ये दो मिला के क्रिएट करता है फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। कॉपर में करंटली एक सेल सिग्नल आ रहा है, दिट इज क्वाइट अ गुड, मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का। दो प्रेफर्ड ट्रेड्स आ रहा है बाई सपोर्ट एंड सेल रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी भी कॉपर देखा जाए एक हिसाब से ये रेंज के अंदर है। इट हैज नॉट ब्रोकन बिलो 836, बट ऐसे एक्सपेक्टेड कि ये ब्रेकआउट चैलेंज होगा एंड नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है फॉर द कॉपर इज टुवर्ड्स 816। इस मामले में वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द चार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉपर एज वेल, व्हिच इज traded in COMEX or Commodity Exchange in the United States with the ticker HG1. HG is the ticker. We don't have a sell signal in copper yet in the international. It's significantly bearish. It has been consolidating. Consolidation probability is quite high. तो कॉपर अगर सेल कर रहे हैं तो केयरफुली छोटा क्वांटिटी करके करना होगा. The one that was better looking was aluminium. Aluminium has broken a key level. ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, लेवल तोड़ते ही ये बढ़िया सेल ऑफ हो रहा है. 224 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो भी टूट चुका है. बट हो सकता है कि थोड़ा बाय द एंड ऑफ द नाइट इट कम्स बैक, थोड़ा कंसोलिडेट हो ये लेवल पे, बट it's very well taken out. And now aluminium will be targeting somewhere around 214 to 215 area. ये जगह पे एल्यूमिनियम का नेक्स्ट सपोर्ट है. इवन इट कम्स बैक, ब्रेकआउट कंफर्म होगा इफ 225 के नीचे ये व्हाइट क्रॉस का जो वैल्यू है ये 225 के नीचे चला जाए, then the breakout will be more confirmed. But aluminium is bearish. यहाँ पे जो सेल सिग्नल हुआ था उसके बाद ये तगड़ा फॉलो अप आया है. इट इज बेटर टू वॉज द शॉर्ट टूडे देन विद द सेल सिग्नल. जिंक में लास्ट जो बाई साइड अटेम्प्ट हम लोग का वो फेल हुआ है, उससे हम लोग एग्जिट हो गए. एंड करंटली जिंक में वेट एंड वॉच के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव अ फुल सेल सिग्नल और अ फुल रेड कैंडल टू स्टार्ट ऑफ विथ. जिसमें अभी तक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिला नहीं है, दैट इज लेड, बट इट हैज गिवन आउट अ सेल सिग्नल. सेल के तरफ जा रहा है धीरे धीरे. इट इज अ मिक्स कैंडल. सो हो सके फार्दर सेल ऑफ हो ना हो, बट इट्स डेफिनेटली नॉट बुलिश एट दिस पॉइंट. तो ये टाइट रेंज के अंदर ही लेड का फार्दर एक्सपेक्टेशन है. कुछ if the bulls have to come back, they have to come back by 19th of July. Unless they're able to come back, then this is going to act as resistance. So bulls need to break higher of 193 to maintain bullish phase, but looks like it is not going to be, and it's going to be either bearish or further consolidation. तो मेजोरिटी ऑफ द मेटल्स आर डाउन एक्सेप्ट फॉर गोल्ड सिल्वर. गोल्ड सिल्वर में बढ़िया बाइंग दिख रहा है. हम लोग डिस्कस किए थे कि द गोल्ड जो है उसको अगर फ्लैट लाइन के ऊपर सस्टेन किया, वी विल सी फर्दर अप मूव इन गोल्ड, और वही हो रहा है. ये स्ट्रॉन्गली सस्टेन किया है. देखिए ये लेवल के ऊपर 2365, अब ये ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, and it is 1.8% almost up international gold. Similarly, international silver is also bullish. जो gold और silver usually moves along with, but gold is more bullish chart structure wise silver से. So मेरा ज्यादा weightage gold की तरफ रहेगा than towards silver. Silver is also bullish but can go for bigger consolidation than gold, but gold is definitely more bullish and very likely soon will be challenging $2,500 level, which is a very important psychological level. But जिस तरह gold move कर रहा है, it is looks like it is soon going to be
a challenge of 2500 level. And major mover will be around the end of the month when the Federal Reserve interest rate decision is coming up. और मैं अपना lives marathon hold करने वाला हूं. Those who are eligible, don't forget to join in. Crude oil may we got a bearish signal, we got a sell signal in crude oil, but it's not a very strong one. It has started bearish, strong one in a sense because crude has a lot of support coming up. 79.7 से लेके this is 79.3, 78.9, lot of strong support जो है that is coming up. And very likely crude oil में दो bearish pressure is there. It can go for a consolidation. सेल सिग्नल के बावजूद भी देखिए बाई ट्रेड का इवन प्रोबेबिलिटी अभी भी ज्यादा है. इनफैक्ट प्रेफर्ड ट्रेड्स है बाई ब्रेकआउट और बाई सपोर्ट. बाई ब्रेकआउट तो नहीं हो सकता बट बाई सपोर्ट सिग्नल रहने का मतलब है वी माइट फाइंड सपोर्ट एट की लेवल. और की लेवल जो आ रहा है 79.35. इंडिया में अगर क्रूड ऑयल को देखेंगे तो इंडिया में भी कई सारे सपोर्ट्स आ रहे हैं. ये रहा ये जो सेल सिग्नल, इट इज अ सेल सिग्नल, इट कैन ड्रॉप फर्दर बट क्रूड ऑयल का सपोर्ट आर चालू हो जा रहा है 6683. देन वी हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड दिस लेवल 6600 और 6550. वेरी अनलाइकली लुक्स लाइक कि क्रूड ऑयल विल ब्रेक बिलो 6500 लेवल इमीडिएटली, दो वी डू हैव bearish signal. यहाँ पे it's similar 54% win probability buyers का. ये इंटरनेशनल का अगर मैं क्रूड ऑयल चार्ट देखूंगा उसमें भी अराउंड 54% विन प्रोबेबिलिटी बायर्स के तरफ ही है. तो दिस कॉल्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड दैट मींस either no trade or very lower quantity. Currently I initially started off a trade, but later on I have squared off. It's in marginal profit. I squared it off, looking at all the supports and looking at gold silver which is firing कि better trade अगर मुझे मिल रहा है मैं प्रेफर करूंगा अपना पैसा वहीं पार्क रहे rather than जहां पे उतना कंफ्यूजन है, जहां पे क्लैरिटी नहीं है, वहीं पे होने से बेहतर है कि एक सेकंड सॉरी, जो इससे खून बेहतर है जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे हम लोग पोजीशन ना रखें. नेचुरल गैस स्टेडीली मूविंग लोअर. एक मार्जिनल डाइवर्जेंस दिख रहा है तो विल हैव टू बी केयरफुल इन द शॉर्ट बट इट्स ब्यूटीफुल शॉर्ट गोइंग ऑन. अभी भी आउटलुक चेंज करके बाय करने का कोई रीजन नेचुरल गैस में आया नहीं. तो एक बार समराइज किया जाए तो वी एम सीइंग टर्न अराउंड सेल ऑफ इन कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक. Zinc we don't have a sell signal, it's more of a consolidation, not clear. Aluminium, copper, we have a sell. Lead we are still waiting without a sell signal, whereas gold, silver looks quite bullish. Significantly they are up in the international market. Crude oil is bearish. Crude oil we got a sell signal but a lot of supports coming up. अगर बेहतर opportunities gold silver में, that is where I'll prefer to park the money. In fact aluminium short is where I'll prefer to park the money because aluminium short में देखिए यहाँ पे जो resistance है, मेन जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से that is quite close up. So aluminium ka 200 and looking at the bigger turnaround, this was a sell off level. तो उस sell off level से 4-5 रुपए का stop loss. And if aluminium moves significantly lower, this flat zone 224.4 मतलब 225 एरिया भी काम करने वाला है एज एन रेजिस्टेंस. और मिनिमम स्टॉप लॉस के हिसाब से जाएंगे दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड लेवल 228. सो जहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं वहीं पे पैसा पार्क होना चाहिए रादर देन जहां पे कंफ्यूजन. सो क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन है, whereas natural gas gradually and steadily moving lower, no change so far in the direction. So that's all from my side on the commodities. I hope ये discussion आपको helpful हुआ. अगर हुआ है don't forget to like this video, and if you want you can subscribe to my channel as well. All the best from my side, and as always, happy trading.